डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हर प्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा, तृतीय वर्ष, पत्र अष्टम। सगुण भक्त काव्य के अंतर्गत बच्चों, हम लोग भ्रमर गीत के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस पद का हम लोग अध्ययन करेंगे, सर्वप्रथम हम उसका आदर्श वाचन करेंगे। अटपटी बात तिहारी ऊधो, सुने सो ऐसी को है। हम अहीर अबला सट मधुकर, तिन्ही जोग कैसे सो हैं। बूझिए खुबी आधरी काजर, नकटी पहिरे बेसरी। मुंडली पाटी पार न चाहे, कोढ़ी अंगहि केसर। बहिरो सो पति मतो करे सो, उतर कौन पे आवे। ऐसी न्याव है ताको ऊधो, जो हमें जोग सिखावे। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी ये जो बातें हैं सब अटपटी हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रही। उनको अपने और कृष्ण के प्रेम पर घमंड है, गर्व है। साथ ही वो उनसे कहती हैं कि ये कृष्ण प्रेम नया नहीं है, अपितु ये बाल्यावस्था से ही हम लोगों का है। सारी गोपियां कृष्ण की मोहनी मूर्ति अपने मन में बसाए हुए हैं, अपनी आंखों में बसाए हुए हैं, उनके प्रेम में वो पगी हुई हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इसी का प्रस्तुत पद में वर्णन है। वो क्या कहती हैं उद्धव से कि अटपट बात तिहारी उद्धव, सुने सो ऐसी को है। हे उद्धव, तुम्हारे योग की ये अटपटी एवं व्यर्थ की बातों को सुनना और उन पे ध्यान देना सब क्या है, व्यर्थ है। साथ ही उनको बुरा भला कहते हुए कहती हैं कि हम अहीर अबला सट मधुकर, हे दुष्ट भ्रमर, हम अहीर जात की अबला स्त्रियां हैं, हमें तुम्हारा ये योग किस प्रकार शोभा दे सकता है। हम अहीर अबला सट मधुकर, तिन्ही जोग कैसे सोहे। उनको ये योग की बातें कैसी अच्छी लग सकती हैं, कैसे शोभा देगा ये। तो हे उद्धव, ये तुम्हारी अटपटी बातें हम लोगों के बस की बाहर हैं, क्योंकि ये कृष्ण का प्रेम आज का नहीं है, बचपन का है। और फिर वो क्या करती हैं, विभिन्न उदाहरणों को दे करके अपनी बात को स्पष्ट करती हैं। और क्या कहती हैं, कहती हैं बूझे खुबी आधरी काजर, नकटी पहिरे बेसन। तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश है वो कैसा है, उसकी वो तुलना कैसे करती हैं। कहती हैं कि ये बताओ कि वो चोटी करना चाहे, है ना, जिसके केश ना हो वो चोटी करने का प्रयास करे। और कोढ़ी अंग है केसर, और जिसके अंग कोढ़ से गल रहे हों वो उसमें केसर लगाने का प्रयास करे। तो आप ये देख रहे हैं कि इस पंक्ति में गोपियां किस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म के उपदेश की
वो निरर्थक बताती हैं कि तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के प्रति यदि किसी का लगाव होता है तो वही स्थिति है हम लोगों की, जिसके कान कटे हों वो कुंडल पहनना चाहे, अंधी काजल लगाना चाहे और नाक कटी हुई स्त्री बेसर पहनना चाहे। इसके साथ ही जिसके सिर पर बाल ना हो वो चोटी करना चाहे और कोढ़ी अपने अंगों में केसर लगाने का प्रयास करे। अर्थात वो हर तरीके से उसको निरर्थक बताती हैं कि यदि कोई हम लोगों में से यदि कोई प्रयास करे भी तो उसकी स्थिति इनके समान होगी, है ना। और क्या बताते हैं कि बहिरो सो पति मतो करे सो उतर कौन पे आवे। साथ ही आप देख रहे हैं कि वो निरंतर अपने वाक चातुर्य से, तीखे व्यंग से उद्धव की हर बात को निरुत्तर कर रही हैं, उद्धव की बात को का जो है वो खंडन कर रही हैं कि बहिरा जो है यदि कोई पति अपनी बहरी स्त्री से कुछ वार्तालाप करे या कुछ पूछना चाहे तो क्या उसको कोई उत्तर मिलेगा, क्योंकि वो सुनेगी ही नहीं तो उत्तर क्या देगी। भाई जब आपकी बात को कोई सुनेगा तभी तो उसका उत्तर देगा। मान लेते आप उसका पति कोई अपनी बहरी स्त्री से प्रश्न करता है तो उसका उत्तर तो उसको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो बहरी है। वैसी ही स्थिति प्रश्न करती हैं, इसके बाद उत्तर भी देती हैं। और क्या कहती हैं कि जिस प्रकार ये सब असंभव है उसी प्रकार हे उद्धव योग साधना के लिए हम लोगों के साथ जबरदस्ती करना वैसे ही असंभव है जैसे सारी स्थितियों को उन्होंने ऊपर बताया है। उसकी स्थिति वैसी ही होगी जैसे बहरी स्त्री के पति की। इस प्रकार तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है उद्धव। गोपियां कैसी, मैंने बताया ना, गोपियां वाक्पटु हैं, उनको अपने प्रेम के ऊपर अटल विश्वास है। अपने प्रेम के विश्वास के कारण ही वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव बहिरो सो पति मतो करे सो उत्तर कौन पे आवे। और ऐसे न्याय है ताको उद्धव जो हमें जोग सिखावे। उसके साथ वैसा ही न्याय होगा जैसा जो यदि हम लोगों को कोई योग सिखाता है। और क्या कहती हैं, जो तुम हमको लाए कृपा कर सिर चढ़ाए हम लीनी। कि हे उद्धव तुम हमारे लिए जो ले करके आए हमने उसको अपने सिर पर लगा करके उसको मतलब उसको स्वीकार किया, उसका सम्मान किया। क्यों? क्योंकि उसको भी मेरे प्रिय ने ही भेजा है। इसलिए तुम्हारी इन अटपटी बातों को भी मैंने शिरोधार्य किया, सिर पे रख करके उसका सम्मान किया। सूरदास नरिहर जो विष को करहि वंदना। परंतु ये तुम्हारा योग का उपदेश हमारे लिए विष भरे नारियल के समान है, जिसे दूर से ही नमस्कार हम करते हैं। यदि स्वीकार कर लिया जाए तो प्राण संकट में पढ़ सकते हैं। अर्थात ये तुम्हारा योग संदेश हमारे प्रिय कृष्ण द्वारा भेजा गया होने पर हमारे लिए वंदनीय तो है, हम उसका सम्मान तो करते हैं, परंतु वो स्वीकार करने के लायक नहीं है। कि जो तुम हमको लाए कृपा कर सिर चढ़ाए हम लीने, सूरदास नरियर जो विष को करहि वंदना की। क्योंकि ये हमें
अपने प्रिय कृष्ण को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म की साधना करने को कहता है। इसलिए उन्होंने बताया कि विष भरा ये हमारे लिए घातक है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हम विष भरे नारियल के समान इसे दूर से ही प्रणाम करते हैं। इसको स्वीकार करने में हम लोग असमर्थ हैं कि सूरदास नरियर जो विष को करहीं वंदना की। हम लोग दूर से ही इसको विष भरे नारियल के समान इस निर्गुण ब्रह्म की वंदना करते हैं, क्योंकि इसको स्वीकार करना, इसका पालन करना हमारे लिए घातक है, क्योंकि ये हमारे प्रिय को हमसे दूर करने की बात कहता है। तो भाई, हमको ऐसे ब्रह्म की जरूरत नहीं है, ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है जो हमको अपने प्रिय से अलग करे, हमको अपने प्रिय से दूर करे। तो किस प्रकार से प्रस्तुत पद में गोपियों ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करना, उसके लिए प्रयास करना किसके समान होगा। काजल तो बच्चों, प्रस्तुत पद में योग के संदेश को गोपियां इसलिए सुनती हैं क्योंकि उसको उनके प्रिय ने भेजा है, इसलिए वो उनका सम्मान करती हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग है, भक्ति रस का परिपाक है, साथ ही माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है। प्रत्येक पद में एक लय है, स्वर है, संगीत है। विभिन्न रागों में हर पद की रचना की गई है। अनुप्रास के साथ ही नरियर विष में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। विष का नारियल ये मुहावरा है जो ब्रज क्षेत्र में जिसका प्रयोग बहुत होता है। तो बच्चों, प्रस्तुत पद में गोपियों ने अपनी वाक चातुर्य के द्वारा उद्धव की हर बात का खंडन किया है। अब हम दूसरे पद का आदर्श वाचन करेंगे। हरि काहे के अंतर्जामी, जो हरि मिलत नहीं यही अवसर, अवधि बतावत लागी। अपनी चोप जाए उठी बैठे और निरस बेकामी। सो का पीर पराई जाने, जो हरि गरुणागामी। आई उघर प्रीत कलई सी, जैसे खाटी आमी। सूर इतय पर अनख मरती हैं, उधो पीबत माप में। प्रस्तुत पद में गोपियों के कटु व्यंग को सुनकर उन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं उद्धव। ऐसे में उन्होंने कहा कि भगवान तो अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं। तो इसका उत्तर देते हुए गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ये तुम्हारी बात सब गलत है। यदि ऐसा होता तो हमारे हृदय की बात जान नहीं लेते, और हम जो उनके प्रेम में इतनी व्याकुल हो रही हैं, तड़प रहे हैं, हम लोगों के हृदय में विरह की ज्वाला जल रही है, उसको शांत करते हैं।
तो ये तुम कह रहे हो कि वो अंतर्यामी है, ये तुम्हारी बात झूठी है। इसका वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। गोपियां क्या कहती हैं कि हरि काहे के अंतर्यामी, कि वो कैसे अंतर्यामी हैं, और यदि अंतर्यामी होते तो क्या हम लोगों के मन की बात नहीं जानते? और यदि वो जानते तो निश्चित हम लोगों को ढांढस बनाने के लिए यहाँ पर आते और हमारी पीड़ा का हरण करते हैं। अंतर्यामी का क्या काम होता है कि वो हमारे हृदय की सारी बातों को समझ ले और जो हमको चाहिए वो प्रदान कर दे। तो हर काहे के अंतर्यामी, वो अंतर्यामी किस बात के? और जो हरि मिलत नहीं, यदि वो अंतर्यामी हैं तो निश्चित आते। तो इसलिए तुम्हारी बात उद्धव बिल्कुल झूठी है। वो हम लोगों की जो स्थिति है, हम लोग उनके विरह में जो जल रही हैं, तो उसको शांत करते ना। यदि अंतर्यामी, यदि हमारे हृदय की बात को जानते हैं, फिर वो अपनी बुलाना उनके प्रति, कृष्ण के प्रति देती हैं। क्या कहती हैं कि अपनो चोप जाई उठी बैठे और निरस बेकामी, कि वो तो यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार चुपचाप उठकर वहां जा बैठे और वहां जाकर पूर्ण रूप से वो कैसे हो गए? नीरस स्वभाव के हो गए हैं। और क्या हो गए हैं? उनके हृदय से हम लोगों के मन का जो हम लोगों के प्रति जो प्रेम था वो सब खत्म हो गया। कि अपनी चोप जाए उठी बैठे और निरस बेकामी, सो कह पीर पराई जाने जो हरि अंतर्यामी। फिर वो क्या उलाहना देती हैं? कहती हैं कि जो कभी पैदल नहीं चलता, जो गरुड़ की सवारी करने वाले हैं, वो पैदल चलने वालों के पैरों में जो बीमारियां फटती हैं पैदल चलने से, उसके कष्ट को महसूस करेंगे, उसके कष्ट को जानेंगे। कहते ना, एक वहाँ कहा गया है कि जाके पाँव न फटी विवाई, सो का जाने पीर पराई। इसी का वर्णन है यहाँ पर जो मुहावरा है कि अपनी चोप जाए उठे बैठे। चुपचाप वो यहाँ से गोकुल से मथुरा में जाकर बैठ गए, और क्या कि नीरस हो गए हैं, निष्काम हो गए हैं। अर्थात उनके हृदय से हम लोगों के प्रति जो प्रेम था वो समाप्त हो गया। फिर क्या उलाना कहती कि अरे वो कैसे जानेंगे हम लोग की पीड़ा को, कि जो गरुड़ की सवारी हमेशा करते हैं, पैदल चलते ही नहीं हैं, तो वो दूसरे के पैरों में फटने वाली बीमारियों में कितना दर्द होता है उसका एहसास करेंगे। तो जब उन्होंने बीमारियों के कष्ट को झेला ही नहीं, तो दूसरे के कष्ट को कैसे जानेंगे? इसके बाद क्या कहती हैं? आई उघर प्रीत कलई सो जैसे खाटियानी। कहते जिस प्रकार से कि उनका प्रति प्रेम हम लोगों के प्रति कैसा था? जैसे खट्टे आम को बर्तन पे जब लगाया जाता है तो उसकी कलई खुल जाती है, पूरी समाप्त हो जाती है और उसका असली रूप हो जाता है। अर्थात वो हम लोगों से प्रेम करते ही नहीं थे, उनका प्रेम हम दिखावा था, बनावटी था। और यदि सच्चा प्रेम होता तो निश्चित हम लोगों के दुख को दूर करने के लिए वो आते। तो किस बात के अंतर्यामी? अंतर्यामी होते तो हम लोग की पीड़ा को समझते नहीं। यहाँ उनका कितना दैन्य भाव है कि प्रभु हम लोग की पीड़ा को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। और साथ ही हम लोग इतनी पीड़ा में हैं, हम लोग उनके विरह में मर रहे हैं, फिर भी वो मौन साध करके बैठे हुए हैं। पीवत मामी,
कि कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं है। हम लोगों की जो पीड़ा है उसके प्रति उनका कोई भाव उनके अंदर जागृत नहीं हो रहा है। बिल्कुल मौन साध लिया उन्होंने, अर्थात अपने हृदय से हम लोगों के प्रति जो प्रेम था उसको हटा दिया। सूर्य तय पर अनक मरती हैं, कि ये सब जान लेने पर भी कि हम लोग कुड़ कुड़ करके उनके प्रेम में मर रहे हैं, फिर भी वो मौन साध कर बैठ गए। ना तो वो ये कहते हैं कि हम प्रेम नहीं करते हैं और ना ये कहते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं। मौन हो गए हैं बिल्कुल। यदि वो इस तरीके की बात कहते हैं कि या तो वो कहें कि हम तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, और या कहें कि हम प्रेम करते हैं, तो दोनों स्थितियों में जब अगर स्पष्ट हो जाए तो हम लोग क्यों उनके प्रेम में मरेंगे। लेकिन वो तो बिल्कुल आश्चर्य गोपियों को हो रहा है कि वो तो मौन साध के बैठ गए हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और वो जानते हैं कि हम लोग उनके प्रेम में तड़प रहे हैं, उनके प्रेम में मर रहे हैं। इसके बाद भी उनके हृदय में कोई भाव जागृत नहीं हो रहा है। इसलिए गोपियां उद्धव की बात का खंडन करती हैं कि हे उद्धव, तुम कहते हो कि वो तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बातों को जान लेते हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं कि वो अंतर्यामी हैं। और माने भी क्यों? अगर वो अंतर्यामी होते तो हम लोग के इस अवसर पर आ करके हम लोग की पीड़ा को दूर करते, हम लोग उनके प्रेम में जो हम लोगों के हृदय में विरह की ज्वाला जल रही उसको शांत करते हैं। तो हे उद्धव, तुम्हारी बात बिल्कुल झूठी है, वो किसी बात के अंतर्यामी नहीं है। तो बच्चों, सो कह पीर पराई में